सत्ताधारी पार्टी जो है उन्होंने इतना नुकसान देश का किया है, किसानों का किया है, बेटियों का इतना अपमान इस सरकार में हुआ है। तो जो सारे लोग इकट्ठा थे, आज जो पंचायत थी वो इसी पूरे मुद्दे पे थी कि इनको हराने का काम करेंगे सभी लोग। लेकिन आज वहां पे फिर से कितना मतलब एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए जिनको देख देख करके मतलब कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, अगर वो उनको देख ले तो वो बिस्तर से खड़ा हो जाए। एक ऐसे व्यक्ति वहां पे बैठे हुए थे और मैं देख रही थी वहां पे कि इतनी हालत खराब, इतने मोटे मोटे पैर उनके हो रहे थे, लेकिन फिर भी एक पता नहीं उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति और पता नहीं लाते कहाँ से हैं वो। अब जबकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और ये नेटवर्क का कुछ इसमें इशू चल रहा है। हाँ, तो मैं उनको बहुत ज्यादा डांट रही थी कि क्या इतने मोटे मोटे पैर हो रहे हैं, बिल्कुल ब्लड एकदम पैरों में नीचे आ रहा है। तो कह रही नहीं कोई बात नहीं, मरना सबने, जाना सबने दुनिया से, तो मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगा देश के लिए। तो मेरे को लोग याद करते हैं कि मैं कब कुछ बोलूं देश के हित में, जनता के हित में, किसानों के हित में। अब कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी की बात कर रही हूँ। आज भी उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी और सब लोग बोल रहे थे उनको कि इतनी तबीयत खराब थी बाबूजी, तो आपको रेस्ट करना चाहिए था। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, रेस्ट तो मैं हमेशा करता हूँ, रेस्ट तो चलता रहेगा पूरे जीवन। लेकिन यही दौर है कि अगर हम इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की आवाज बुलंद कर सकें, किसानों की आवाज को बुलंद कर सकें। देखो ऐसे बोल रहे कि वो पूनम पंडित आई हुई है, देखो आप लड़कियों की आई हुई है, ऐसे बोल रहे उनको। कह रहे हमारी मतलब बिटिया आई हुई है, बच्ची आई हुई है, तो हम नहीं आ सकते। मतलब मैं हैरान थी कि इतना मजबूत शक्ति लाते कहाँ से हैं। वाकई आज का जो ये मेरा लाइव था ये उन्हीं के लिए था। और कुछ कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, जय माता दी भैया, आज जो है दुर्गाष्टमी भी है और माँ भगवती कृपा बना करके रखे आप सभी पर, खूब ज्यादा आशीर्वाद आप पे बना करके रखे। कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब मैं लाइव नहीं आ रही हूँ आजकल, आप सभी को पता ही है लोकसभा चुनाव भी है, अपनी बहन चुनाव लड़ रही है, सभी अपने कैंडिडेट हैं, सभी भाई हैं अपने। वैसे गाजियाबाद से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है अपनी बहन डॉली शर्मा, कांग्रेस से अपने गठबंधन से जिला बुलंदशहर से अपने भाई शिवराम वाल्मीकि जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कभी ऐसा होता कहीं जा नहीं पाते तो वहाँ फोन कर करके लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कहीं ऐसा होता कहीं जा पाते हैं, वहाँ पूरा काम कर पाते हैं। तो अपने जो है गठबंधन के प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर से भी लड़ रहे हैं महेंद्र नागर जी, और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसा चुनाव का एक दौर है कि एक दूसरे की मदद करने का मौका मिला। मैं पूरी थकी हुई हूँ, सफर बहुत लंबा था, आवाज में भी थोड़ा आ रहा है बैठा हुआ। मतलब आज का पूरा लाइव मेरा इसलिए ही था। लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगी कि मतलब हमें बता दिया जाता है जैसे चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, खूब सारी जो है लोग फॉलो भी कर रहे हैं सारी चीजों को, विपक्ष के जो लोग हैं तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं, आचार संहिता के सब नियमों को मानते हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन नोएडा में इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं है क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी चल रही है। तो जबरदस्ती इतने बड़े बड़े पोल उन्होंने लिए हुए हैं, पूरे पोल पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, पूरा एकदम पार्टी का प्रचार जो चर्चा जो भी कुछ करना चाहिए पूरा कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं है, ना उनके लिए आचार संहिता में कुछ बोलते हैं, ना चुनाव आयोग उनके लिए कुछ बोलता है। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, देखा चाहिए। अभी देखिए रास्ते में जा रही हूँ, अगर कोई सा दिखेगा तो अभी दिखा भी दूंगी, नोएडा में एंट्री भी करने वाली हूँ, अगर एक आध होर्डिंग दिखा तो दिखा दूंगी। नोएडा में तो कितने सारे लगे हुए हैं बड़े बड़े पोल पे। तो मतलब आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लिए है क्या? मतलब मेरा एक ये सवाल है, तो कुछ लोग चाहें जवाब देना तो दे सकते हैं क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं। मैं तो हमेशा से आपको बुद्धिजीवी लोगों में ही गिना है, अपने परिवार के सदस्यों को। आप मेरा परिवार है, फेसबुक परिवार मेरा, इंस्टाग्राम परिवार है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा निगाहें बना करके कौन रूल नियम तोड़ता है, कौन आचार संहिता की बात मानता है, किसको आचार संहिता के लोग, चुनाव आयोग के लोग आजादी में होर्डिंग बैनर लगाने की पूरी आजादी देते हैं। इन पे भी आप निगाह रखिए। वैसे होने कुछ वाला नहीं है, चाहे कुछ कर ले, हम लोग उसे बोल सकते हैं इस दौर में, वही चीज है। बाकी तो मतलब एक आचार संहिता का जो ये है नियम, सबको फॉलो करना चाहिए। और नियम तो नियम है, लेकिन साहिब को तो नियम पसंद ही नहीं है।
तो कैसे बात बनेगी। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।